जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डायट में आज हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि निपुण भारत मिशन का द्वितीय दिवस, जिसमें गतिविधियों का संचालन और इस सेशन का पूरा नेतृत्व हमारे बीच डायट के आदरणीय अमरेंद्र कुमार मिश्रा सर के नेतृत्व में हम लोगों को मौखिक भाषा विकास एवं लेखन के संबंध में विभिन्न गतिविधियों की प्रस्तुतिकरण के लिए हम लोगों को एक चित्र चार्ट उपलब्ध कराया गया था, जिस पर समूह में सभी गुरुजनों को बांट दिया गया था, जिसका एक एक क्रम में आकर के अपने समूह के सभी साथियों के साथ उसकी प्रस्तुतिकरण की जानी थी, जिसमें इस समय समूह का नेतृत्व प्रदान कर रहे हमारे आदरणीय योगेश सर और जो भी हमारे गुरुजन इस समूह से जुड़े हुए हैं अपनी शानदार प्रस्तुतियों के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। हमारे बीच जो भी गुरुजन जनपद प्रतापगढ़ के विभिन्न ब्लॉकों से इस समूह में जुड़े हुए हैं, इनकी अभिनव विचारों और ऊर्जावान और उत्साह का संचार करने वाली गतिविधियों को हम लोग बराबर सुनते आए हैं और आज उन्हीं प्रस्तुतियों में से एक प्रस्तुति की आशा लिए हुए यह प्रस्तुति आदरणीय योगेश सर और भी जो सहयोग प्रदान कर रहे हमारे गुरुजन हैं उनके सहयोग से होने जा रही है। सादर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण यह वीडियो बाधित है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही प्रभावकारी प्रेजेंटेशन होने जा रहा है। आज के प्रशिक्षण को बहुत ही यादगार और मनोरंजन पूर्ण हम सभी लोगों को बनाएगा, जो इस ज्ञान को अर्जित करते हुए अपने विकास क्षेत्रों में अपने ट्रेनिंग के दौरान ब्लॉक पे जब पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से या कहीं न कहीं हम सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। सादर सबसे पहले सभागार में बैठे हुए सभी लोगों के भीतर स्थित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ और हमारे प्रशिक्षण के प्रभारी आदरणीय अमरेंद्र सर, जिन्होंने सदैव ही किसी भी विषय पर अतिरिक्त ज्ञान, अतिरिक्त दिशा, अतिरिक्त आयाम जोड़ने का कार्य किया, उनको सादर अभिवादन करते हुए मैं अपनी कहानी प्रस्तुत करता हूँ। आप ये चित्र देख लीजिए, ये एक चित्र है, सबको दिख रहा है। हम लोगों ने जो कहानी बनाई है सर, उसका शीर्षक हमारे समूह ने सामूहिक रूप से तय किया है, अगले जन्म वह बिटिया नकी। ये चित्र में आप देख रहे हैं एक गांव का चित्र है। एक परिवार में लगातार बेटियों का जन्म होता है। जैसा कि भारतीय समाज में परंपरागत रूप से यह माना जाता है कि जब पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी तभी मोक्ष मिलेगा। वह कुंठा शब्द ही इस्तेमाल होगा, क्योंकि आज दुनिया चांद की बस्तियां बसा रही, हम नैनो टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। ऐसे युग में भी अगर किसी गांव में, किसी हिस्से में, किसी क्षेत्र में इस स्तर की रूढ़ियां व्याप्त हैं तो वो निश्चित रूप से सोचिए। उसी परिवार में पांचवी कन्या के रूप में ये पैदा होती है और उसने देखा क्या? उसने अपने जीवन में देखा विपन्नता। उसने छोटे छोटे काम, ज्यादातर महिला सदस्य आपको में दिख रही हैं, सब दैनिक क्रियाकलापों से जूझ रही हैं। कोई कपड़ा धुल रहा है, कोई बाजार से सामान ला रहा है, कोई पहाड़ काटने जा रहा है, कोई छोटी सी दुकान लगाया है। ऐसी परिस्थितियों में वो सारी चीजों का मूल्यांकन करती है और कहीं से उसको एक ऐसा व्यक्ति मिलता है, एक मार्गदर्शक मिलता है, जो दूसरे गांव से कहीं से आके कुछ दिनों के लिए एक लड़का वहां आता है। वो लड़की उसके संपर्क में आती है, किशोरावस्था जा चुकी है, प्रौढ़ावस्था अभी आई नहीं। ऐसी परिस्थिति में वो है, अभी ऐसी दहलीज पे है जो तूफानों, आवेगों और झंझावात की अवस्था हो। उस लड़के के संपर्क में कुछ पॉजिटिव वाइब, सकारात्मक चीजें आती हैं जो दुनिया को बदलने का सबसे बड़ा अस्त्र है। आप सहमत होंगे वो क्या है? शिक्षा, एजुकेशन। वो एक नई बयार लेके आता है कि ऐसी विपन्नता को तोड़ने के लिए, खत्म करने के लिए एजुकेशन, शिक्षा ही एक हथियार है जिसके माध्यम से सारी चीजें बदल सकती हैं। वो शिक्षा उसके जीवन में लेके आता है। पत्र पत्रिकाएं, मैगजीन्स, दुनिया, भूमंडलीकरण, भौतिकवाद, सारी चीजें धीरे धीरे उसके मन में कच्चे पक्के ही सही बस जाएंगी। लड़की पढ़ना शुरू करती है,
हाँ थोड़ी दूर पे हाँ, स्कूल बताइए। है, पढ़ती है, वो लड़का संपर्क में रहता है हाँ, और हाँ, फिर हायर स्टडीज के लिए हाँ, या हाँ, अपने ठीक है, सपनों को पंख देने के लिए वही लड़का पुल बनता है, ब्रिज बनता है, माध्यम बनता है उसको शहर ले जाने के लिए। उसी लड़के के साथ वो शहर जाती है, अपने परिवार से विरोध करती है, गांव से विरोध करती है, तमाम कानाफूसी भी होती है। चित्र में देखिए यहाँ चौधरी लोग बैठे हैं कि गए यही पढ़े, उखाड़ लेंगे, आ दिया, सुनते हैं माता पिता, सबको छोड़ के वो जाती है। वहाँ पे जाने के बाद उस बड़े शहर के वही जो उसका नायक था, जो उसके जीवन में परिवर्तन का रथ लेकर आया था, वही उसके साथ क्या करता है, वो उसको ले जाता है ऐसी गलियों में, ऐसी बदनाम गलियों में जहाँ उसके सारे स्वप्न टूट कर छंडित हो जाते हैं। देह व्यापार के दलदल में उसको छोड़ के वो चला आता है। उसके सारे सपने, सारे अरमान टूटते हैं और उसके व्यक्तिगत अरमान ही नहीं टूटते हैं, उस गांव के एक एक व्यक्ति की धारणा टूटती है, अपने बच्ची को पढ़ाने की धारणा टूटती है, रूढ़ियों में जकड़े रहने के लिए वो विवश होती है और समाज लड़की की क्या अभिव्यक्ति होती है। औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया और उसके मन से, उसकी आत्मा से यही पीड़ा उठती है, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो, अगले जन्म मोहे। एक